नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परियार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं वोकैब, इंग्लिश वोकैब्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उनके लिए वोकैब्स पढ़ रहे हैं। इस वोकैब के इस सेशन में हम 10वें सेशन में हम जनरली आपके कुछ वर्ड्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम मामला। चलिए, आपका जो पहला वर्ड होगा आज का 23rd नंबर का, यानी हम 22 वर्ड पढ़ चुके हैं। 22वां वर्ड कौन सा था? एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? किसी पद या अथवा सिंहासन का त्याग करना। आज का वर्ड है वेहमेंट। वेहमेंट का मतलब होता है उग्र। उग्र का मतलब होता है जैसे कि जो बिल्कुल एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता है, उस प्रकार से। शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफन नेगेटिव फीलिंग्स, यानी जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है और अक्सर वो नेगेटिव होती है। और नेगेटिव फीलिंग कब आती है? जब वो आदमी क्रोधित होता है, स्पेशली एंगर में ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो अपनी भावनाओं को क्या करना? बहुत उग्र प्रदर्शन करना, उसको बोलते हैं वेहमेंट। तो आदमी का जो नेचर होता है वो वेहमेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। ए वेहमेंट अटैक ऑन द गवर्नमेंट, यानी सरकार पर। जैसे कि अभी आपको पता है कोरोना चल रहा है, सरकार कहीं ना कहीं अपनी सारी सुविधाएं कर रही है पर कहीं कहीं नहीं हो पाती है, तो विपक्ष पार्टी वाले क्या बोलते हैं? अटैक करते हैं उन पर। और कौन सा अटैक करते हैं? ए वेहमेंट अटैक, यानी एक उग्र अटैक। यानी जैसे कि ए वेहमेंट अटैक, यानी एक उग्र अटैक कर किसके ऊपर? ऑन गवर्नमेंट, यानी सरकार के ऊपर एक उग्र अटैक। इस प्रकार से सारी चीज़ें भी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम हमारे पास इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। सिनोनिम्स इसके, जैसे कि पहला सिनोनिम्स है आपके पास फ्यूरियस। कौन सा वर्ड है? फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित, क्रोध। अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब भी क्रोधित ही होता है, बिल्कुल उग्र। वॉयलेंट। वॉयलेंट वर्ड बना है वॉयलेंस से। वॉयलेंस मतलब होता है हिंसा, तो यहाँ पे हिंसक। फर्वेंट। फर्वेंट जो वर्ड होता है वो होता है उत्साही। फर्वेंट जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? उत्साही, यानी एक आदमी जो बड़ा उत्साही होता है। ये पॉजिटिव वर्ड होता है जनरली, पर अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो इसके सिनोनिम्स है उसमें इस कर सकते हैं। फियर्स। अगला जो वर्ड है फियर्स। फियर्स का मतलब भी क्या होता है? उग्र। जैसे शेर के लिए, जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए ये फियर्स वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ए फियर्स लॉयन, यानी ए फियर्स लॉयन, यानी फियर्स लॉयन मतलब होता है एक उग्र शेर। इस प्रकार से अगला चलते हैं हम इसके एंटोनिम्स की तरफ। एंटोनिम्स जो इसके होते हैं, जैसे कि काम। काम का मतलब बिल्कुल एकदम शांत, शांत आदमी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपके पास इसका माइल्ड। माइल्ड का मतलब भी बिल्कुल शांत या बिल्कुल एकदम मृदु स्वभाव वाला। अब यहाँ पे उग्र है तो उसका कमज़ोर भी हो सकता है। एपेथेटिक। एपेथेटिक का मतलब जनरली जो होता है वो होता है उदासीन। एपेथेटिक का मतलब होता है जो वो होता है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है निष्क्रिय, यानी पैसिव भी बोल सकते हैं इसको, पैसिव। पैसिव का मतलब होता है उदासीन। ठीक है, और नॉन वायलेंट। वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, नॉन वायलेंट मतलब होता है अहिंसक। तो इस प्रकार से इसके ये कौन से एंटोनिम्स। तो साथ साथ में याद रखने के लिए ज़रूरी है, या आप कहीं ट्रिक अपनाएं या रोज़ पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिक के बजाय भी रोज़ पढ़ें, क्योंकि थोड़े दिन बाद ट्रिक इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि आप उनको याद भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को एक साथ रोज़ाना पढ़ें, जिससे क्या होता है ये सारी चीज़ें याद होती जाएंगी। यूज़। यूज़ इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें। ही वॉज ए वेहमेंट अपोनेंट ऑफ द न्यू लॉ। वेहमेंट ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब क्या होता है? विपरीत या विद्रोह। ही वॉज ए वेहमेंट ओपोनेंट ऑफ द न्यू लॉ। न्यू लॉ मतलब होता है नए नियम के प्रति वह एक उग्र। ओपोनेंट का मतलब होता है विरोधी है, यानी जो नया सरकार रूल लाई है, तो कोई भी सरकार रूल लाती है, उस रूल के खिलाफ वह आदमी जो है वेहमेंट ओपोनेंट है, यानी उग्र विरोधी है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला चलते हैं हम हमारे पास 24 नंबर का वर्ड। 24 जो वर्ड होता है वो होता है रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब होता है इनकार करना, खंडन करना। खंडन करना मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना। कोई लॉ लेके आया है उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना। कोई प्रपोजल लेके आया है उस प्रपोजल को इनकार कर देना।
तो टू से दैट यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और बिलीव समथिंग। टू से दैट ये कहना कि आप मना करते हो, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करने के लिए, और बिलीव समथिंग या विश्वास करने के लिए। तो विश्वास या इनकार करना मतलब या इनकार करने के लिए मना कर देना, खंडन कर देना उस चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि टू रेपुडिएट ए सजेशन, यानी किसी का जो सजेशन होता है कि वो सजेशन भी क्या होता है, अस्वीकार कर देना, रेपुडिएट कर देना, ठीक है। यहाँ पे हो गया सिनोनिम्स, इसका हो गया। सिनोनिम्स का मतलब होगा रिजेक्ट, एबंडन त्याग देना, रिनाउंस, रिनाउंस अभी पढ़ा आप लोगों ने, एब्डिगेट का ही पढ़ा। रिनाउंस का मतलब होता है किसी पद व सिंहासन को त्याग देना। गिव अप मतलब छोड़ देना। डिसमिस मतलब होता है बेदखल कर देना। डिनाय मतलब मना करना। रिपील का मतलब भी इनकार करना। तो इस प्रकार से सिनोनिम्स है इसके सारे में। ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ते ही रहेंगे, रोजाना पढ़ते रहिए, आपको मिलते रहेंगे। अब आता है इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इसका है कीप, कीप मतलब होता है रखना, सैंक्शन कर देना, अप्रूव कर देना, कंफर्म कर देना, ये तीनों ही वर्ड इसके होते हैं। तो सैंक्शन, अप्रूव और कंफर्म, ठीक है, इस प्रकार से ये तीन वर्ड हैं। अब इसके बाद इसका यूज़ देखते हैं। तो यूज़ में देखें तो सुप्रीम कोर्ट रेपुडिएटेड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रेपुडिएटेड किया बेल टू क्रिमिनल ऑफ मर्डर, यानी जो हत्यारा था किसका, क्रिमिनल था, मतलब मर्डर का मतलब होता है हत्या, हत्या का जो अपराधी था उसको उन्होंने बेल करने के लिए। बेल का मतलब क्या होता है आपको पता है अभी, बेल का मतलब क्या होता है, जनरली जो जमानत होती है उसको बोलते हैं बेल। और सुप्रीम कोर्ट ने रेपुडिएट कर दिया, मतलब मना कर दिया उस हत्या के अपराधी को क्या करने के लिए, जमानत देने के लिए। तो यहाँ पे रेपुडिएट का मतलब होता है खंडन करना, मना कर देना। लास्ट वर्ड ऑफ द डे एक्सटोल, बहुत प्यारा वर्ड है। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की। मीनिंग का है प्रेज हाईली। प्रेज हाईली का मतलब होता है खूब प्रशंसा करना, ठीक है, काफ़ी प्रशंसा करना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक्सटोलर भी बोल दिया जाए, जैसे कि इसी से नाउन बन गया, ये तो वर्ब है, अगर इसका एक्सटोलर वर्ड लिखता हूँ मैं आपको, EXTOLER, एक्सटोलर नाउन के रूप में, इसका मतलब होगा प्रशंसक। क्या होगा, प्रशंसक। प्रशंसक का मतलब होता है आई एम एन एक्सटोलर ऑफ विराट कोहली, मैं विराट कोहली का प्रशंसक हूँ। आई एम एन एक्सटोलर ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, मैं महेंद्र सिंह धोनी का प्रशंसक हूँ। तो इससे एक्सटोल से वर्ड बना एक्सटोलर। एक्सटोलर मतलब होता है प्रशंसक, ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं, सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। सिनोनिम्स होता है एक्लेम। एक्लेम का मतलब क्या हो रहा है, प्रशंसा करना, बड़ाई करना, प्रेस, ग्लोरीफाई, लाड का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना। ग्लोरीफाई का मतलब होता है किसी को ग्लोरी करना, उसकी प्रशंसा करना, उसको सुखद विचारों के बारे में बात करना, ठीक है। उसके बाद होता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब ब्लेम, एंटोनिम्स इसके जैसे प्रशंसा करना तो किसी को ब्लेम करना। क्रिटिसाइज मतलब किसी की आलोचना करना। डिनाउंस का मतलब होता है उसकी तीव्र निंदा करना। ये डिनाउंस वर्ड जो होता है वो निंदा के शब्द में आता है। किसके शब्द में आता है, निंदा मतलब होता है किसी की बुराई करना। ये डिनाउंस का मतलब होता है बुराई करना या निंदा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम इसकी यूज़ की तरफ चलते हैं। ही वाज, देखो वर्ड है ही वाज एक्सटोलिंग द वर्च्यूज ऑफ द इंटरनेट। एक्सटोलिंग का मतलब होता है प्रशंसा कर रहा है। वर्च्यूज मतलब गुण। इंटरनेट मतलब होता है जो आपका इंटरनेट है उनके गुणों की वो व्याख्या कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। तो चलिए ये इस प्रकार का वर्ड हो गया। उसके बाद होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बड़ा प्यारा है। आपके पास 5 वर्ड वन वर्ड आएंगे, आज से 41 नंबर। देखो हमने रियली इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता रहता रहे कि हमारे पास कितने हो चुके हैं। देखो फर्स्ट वर्ड कौन सा हो गया, ए पर्सन विथ हुम मनी और गेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार करना, विचार योग्य या उसी के ऊपर विचार करता है। एक आदमी जो केवल पैसे के बारे में या फिर लाभ के बारे में बात करता है, उसको कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ये पैसा किससे आदमी से बात कर रहा है, अगर अपने वस्तु अपने भाई को दे रहा है तो भी वही बात करेगा। उस प्रकार से आदमी को क्या बोलते हैं, वो आदमी होता है मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्ट का मतलब क्या होता है, भौतिकवादी। मटेरियलिस्ट का मतलब क्या होगा, भौतिकवादी। ऐसे आदमी को बोलते हैं हम भौतिकवादी, ठीक है।
हम बोलते हैं कि यार ये तो मटेरियलिस्ट आदमी है। मटेरियलिस्ट का मतलब होता है रिश्ते से इसको कोई मतलब नहीं है, भले इसका भाई लेना आएगा तो भी वही भाव देगा, न उसका दूसरा कोई आदमी आएगा तो वही भाव देगा। मटेरियलिस्ट है, भौतिकवादी है, इसको भावनाओं से कोई मतलब नहीं होती। तो हम कई सारे लोगों के बारे में भौतिकवादी गुण के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। ए पर्सन हु इज़ वेरी फाउंड ऑफ सेंशसली इंजॉयमेंट, यानी एक ऐसा आदमी वेरी फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, ये जो होता है शौकीन होता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन या फिर हॉबी होती है। सेंशस इंजॉयमेंट, सेंशस बना है सेंस से, सेंस का मतलब होता है इंद्री। इंद्री का मतलब क्या होता है, जो आपकी सेंसेस होती है ना, सुनने के लिए जैसे कान होता है, उसी प्रकार से ये इंद्री है। सूंघने के लिए नाक होता है, उसी प्रकार से स्पर्श करने के लिए, टच करने के लिए आपका हैंड होता है। तो इस प्रकार से जो 5 इंद्रियां होती है, उन 5 इंद्रियों का जो इंजॉयमेंट करता है, मतलब इंद्रियों का क्या करता है, इंजॉयमेंट, उसको क्या बोलते हैं? ए पर्सन हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ सेंशियस इंजॉयमेंट, उसको बोलते हैं इपिक्योर। क्या बोलते हैं उसको? इपिक्योर। इपिक्योर का मतलब होता है रसिया। क्या होता है? रसिया। जनरली क्या बोलते हैं उसको? रसिया। बिल्कुल एकदम उसको बड़ा बिल्कुल इंद्रियों का आनंद, यानी बिल्कुल कान से कोई सुन रहा है तो हाँ बिल्कुल म्यूजिक सुनेगा, बिल्कुल उसी में खो जाएगा। आंखों से कोई प्रकृति का वर्ण देख रहा है तो उसी में खो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उसको बोलते हैं इपिक्योर। ठीक है, इसका एक मीनिंग और होता है, ये फॉन्ड ऑफ डेलिशियस फूड। यानी अगर यहाँ पे बात करें हम, तो यहाँ पर इपिक्योर का मतलब रसिया तो हो ही गया, इसके बाद फॉन्ड ऑफ डेलिशियस फूड। डेलिशियस CI है ना, फूड, यानी जो बिल्कुल स्वादिष्ट भोजन का शौकीन हो, जिसको बिल्कुल रोज भोजन, आज तो गुलाब जामुन, आज तो जलेबी, इस प्रकार से चीज़ें जो होती हैं उसके खाने का जो शौकीन होता है, उसको बोलते हैं हम एपिकोर। एपिकोर का मतलब होता है रसिया या फिर भोजन खाने का या स्वादिष्ट भोजन खाने का शौकीन। ठीक है, इस प्रकार के आदमी को भी हम बोलते हैं एपिकोर। ठीक है, ए पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, बहुत ही प्यारा वर्ड है। एक आदमी जो बिल्कुल इनडिफरेंट होता है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, पूरी तरह से बिल्कुल एकदम अलग, इनडिफरेंट होता है। टू प्लेजर और पेन, खुशी और दर्द, यानी सुख और दुख की बात कर रहा है वो, यानी सुख और दुख से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके घर में बहुत ज़्यादा खुशी है तो भी वो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ज़्यादा दुख है तो भी वही नहीं। यानी इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के व्यक्ति को, बहुत प्यारा वर्ड है इसके लिए, ये जो वर्ड है वो होता है स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया, जिसको दुख से भी कोई ज़्यादा विचलन नहीं होता और बहुत ज़्यादा खुशी से भी उसको विचलन नहीं होता। यानी वो हमेशा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उदासीन, और एक और वर्ड इसका है जितेंद्रिय, जिसको बोलते हैं जितेंद्रिय। बहुत ही प्यारा वर्ड है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब होता है उसने जीत कर ली, किस पर? इंद्रियों पर। यानी एक आदमी जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, उसको हम बोलते हैं स्टोइक वर्ड। यानी जो अपनी इंद्रियों पर, इंद्रियों का मतलब होता है जिसके आंखें में जो आंसू है वो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, वो दुख की अवस्था में भी नहीं, मतलब विचलित नहीं होती, और सुख की अवस्था में भी विचलित नहीं होती। यानी उसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए। ए पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जिसको खुशी और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं स्टोइक। कभी कभी हम बहुत सारे वर्ड को बोलते हैं ए स्टोइक हार्ट, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा उदासीन हृदय वाला है, तेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई मर गया है, कोई जी गया है उसके ऊपर। तो इस प्रकार से जो वर्ड होते हैं ये होता है। अब अगला जो वर्ड है क्या हो रहा है? ए मैन हु इज़ वोमेनिश इन हिज हैबिट, एक आदमी जो बड़ा महिलाओं का बड़ा आदी होता है। महिलाओं का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर भी पार्टी चल रही है तो जहाँ पे 2-4 महिलाएं हैं उनके साथ बात करना, या फिर कहीं पर भी, मतलब कुल मिला के वो अपने पुरुषों के बजाय, अपने दोस्तों के बजाय महिलाओं से ज़्यादा बात करता है। अपने गांव में देखा होगा आपने, जो परोसने का काम चलता है तो बहुत सारे लड़के होते हैं जो क्या होता है महिलाओं की तरफ भी परोसते हैं, पुरुषों की तरफ तो जाते ही नहीं। बहुत सारे जहाँ पर कहीं पे होते, तो इस प्रकार से वोमेनिश नेचर होता है, उनका नेचर ही ऐसे ही होता है, और धीरे धीरे उनकी बोली भी महिलाओं जैसी हो जाती है। तो ए मैन हु इज़ वोमेनिश इन हिज हैबिट्स, उसको बोलते हैं इफेमिनेट। क्या बोलते हैं उसको? इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब क्या होता है? स्त्रीण।
अगर हिंदी वर्ड बात करें तो इसका क्या होता है, स्त्रीण। स्त्रीण का मतलब होता है स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने वाला आदमी, स्त्रीण। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने कितने वर्ड पढ़े, 4 वर्ड पढ़े। लास्ट वर्ड ऑफ द डे, ए मैन हु एम्यूजेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग। एक आदमी जो, एम्यूज का मतलब होता है अपने आप को आनंद देता है, लव मेकिंग मतलब प्यार बना के, प्यार बना के का मतलब होता है प्यार करके या प्रेम करके, यानी आदमी क्या होता है बिल्कुल एकदम बस उसका एक ही काम है। इस प्रकार के लोगों को बोलते हैं फिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको, फिलेंडर। बहुत ही प्यारा वर्ड है। फिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं पूछ लगा। पूछ लगा मतलब होता है बार बार पीछे ही पड़ता रहता है, और जो पीछे पड़ता रहता है उसको बोलते हैं आशिक। अगर हिंदी में वर्ड करें तो इसको क्या बोलते हैं, आशिक। आशिक का मतलब क्या होता है, जो लड़कियों के पीछे ही पड़ा रहता है। भाई एक लड़की मिल गई, उससे बात हो गई, वो नहीं मिली तो फिर उसके बाद दूसरी पर, यानी उसको बोलते हैं प्रेमी भी बोलते हैं। देखिए सच्चा प्रेमी वाला नहीं होता है, ये फ्लर्ट वाला आदमी होता है, ध्यान रखिएगा। ए पर्सन हु कैरीज फ्लर्ट रेस, यानी फ्लर्ट करता है, इश्कबाजी करता है, वो यहाँ पर इश्कबाजी करने के लिए झूठ का सहारा भी लेता है। तो इस प्रकार का जो आदमी होता है वो फिलेंडर होता है। ध्यान रखिएगा, सच्चे प्रेमी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ए मैन हु एम्यूजेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, मतलब केवल प्रेम बनाता है वो, और किस प्रकार से, अपने आप को जैसे कि अमीर बता देगा, अपने आप को बहुत सुंदर बता देगा, अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट बता देगा। तो जानबूझकर इस प्रकार की चीज़ों को लग के वो अपने आप को क्या करता है, प्रेम में किसी को फांसता है। तो इस प्रकार के आदमी को बोलते हैं आशिक, प्रेमी, या फिर एक और वर्ड होता है प्रणयकर्ता। कौन सा वर्ड होता है, प्रणयकर्ता। उसी प्रकार से इसके लिए एक और वर्ड होता है इश्कबाज। इश्कबाज वर्ड भी होता है इसके लिए। तो इस प्रकार से वो जनरली क्या करता है, फ्लर्ट करता है, FLIRT, फ्लर्ट। फ्लर्ट से मतलब होता है धोखे से काम करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वर्ड हैं वो सारे हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर अभी आज हमने जो वर्ड पढ़े उसके बारे में एक बार और थोड़ा सा हम रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहला वर्ड हमारे पास आया था वेहमेंट। वेहमेंट का मतलब होता है उग्र। फिर रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब होता है इनकार करना, खंडन करना। एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना। और 5 वर्ड आए हैं, एक मटेरियलिस्ट आया है, भौतिकवादी। एपिक्यूर, सेंशियस। एपिक्यूर का मतलब होता है सेंशियस इंजॉयमेंट करता है। इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, स्टोइक। ए मैन हु इज़ वोमेनिश इन हिज हैबिट, एफेमिनेट। और ए मैन हु एम्यूजेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, फिलेंडर। अब आज के जो टेस्ट यूर सेल्फ, टेस्ट यूर सेल्फ में कब होता है, हैव यू नोटेड डाउन प्रीवियस वोकेबलरीज इन योर कॉपी एंड लर्न। ये प्रश्न हम बार बार करते हैं। अगर आपका जवाब हाँ हो तो आगे चलिए, नहीं हो तो पहले पुराने वीडियो देखिए। एंटोनिम्स विद द वर्ड एब्डिकेट। एब्डिकेट के सारे एंटोनिम्स लिखिए। इनंडेट का मतलब क्या होता है, उसको सेंटेंस में प्रयोग करिए। सरियल के सारे सिनोनिम्स लिखिए। और ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। इन प्रकार के 5 का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, दोस्तों के साथ साझा करिए इसको, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।